ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा ब्यू जे पद नमु श्री सद्गुरु भगवंत। अज्ञानम प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करे डिविनिटी, डिवाइन सॉन्ग, मन की शांति, संतोष, एक तृप्ति, एक भगवान तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, एक साक्षी भाव, थोड़ा असंग रहना, थोड़ा नो फेविकॉल, नो लेबलिंग, ये सब एक ही रास्ते है जिसका अंतिम अवस्था होती है चिदानंद रूप शिव हम शिव। इसको भगवान के प्राप्ति कहो, ईश्वर दर्शन कहो, आत्म प्राप्ति कहो, एक ही शब्द के नाम है। और मनुष्य जन्म इसी के अनुभव करने के लिए मिला है, भोग के लिए कभी भी नहीं। ऐसे स्वामी राम सुखदास जी के आशीर्वचन के साथ में प्रवेश करें हम। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। बड़े पावन मन दिन है सब, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक व्यवहार जो भी है, बड़ा उत्सव है ये। और उत्सव कभी होता है जब ये मन में सुख होता है, आनंद होता है, जब ये मन का उत्सव, ये बाहर का उत्सव। एक शांत मन जो है एक सुख का अनुभूति करता है और सभी सुख मिलता है। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, नानक की अरदास है ये। नानक जी ने कह दिया कि हे सुख पाया, सुख पाए परमात्मा, तेरी रहम से सुख मिला। सुख नहीं मिलता है, सुख अंदर रहता है, शांति अंदर रहती है, मौन अंदर रहता है और आनंद अंदर रहता है। बाकी सब बाहर घूमने तो कुछ नहीं मिलता है। तो प्रवेश करें नवरात्रि के इन पावन मन दिनों के साथ भगवत गीता का उपदेश का पहला मन श्लोक शुरू करते हैं और माँ को मन प्रणाम करते हैं हम। भगवत गीता भी माँ है, परमात्मा भी मान है। हम बालक बनने की कोशिश करें, थोड़ा निर्दोष बन जाए, थोड़ा विनम्र बन जाए। हम कुछ जानते नहीं ऐसी, नॉट इग्नोरेंट, मगर एक विनम्र अवस्था में पहुंच जाए। एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या जानना सर। तो माँ के चरणों में प्रार्थना के साथ में सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वात्र साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमस्तुते। क्या बात है। कहता है मैंने, मैं शरणागत हूं मां, तेरी मर्जी मुझे मन। शरणागत दीनार्थ, मैं दीन हूं। परित्राण परायणी, मुझे आप मेरी रक्षा करो, मैं आपके परायण हूं। सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जैसे निर्विघ्नम कुरु में देवा सर्व, यही बात है सर। आर्त, आर्त शब्द का अर्थ होता है कष्ट, दुख, मन की एक अवस्था। आरती शब्द अलग है। आरती का अर्थ होता है जिसमें पूर्ण प्रेम है तो आरती हो जाती है। और आर्तता एक होती है, एक दुख, एक अंदर लगता है कि कुछ नहीं मिला, इसका अभाव।
सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। 7वें अध्याय में 4 भक्त के लक्षण भगवान ने दिए हैं। उसमें ये है आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी च भरतर्षभ। तो माँ के चरणों में इस प्रार्थना के साथ में और शंकराचार्य के देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र के अंतिम श्लोक के साथ में प्रवेश करें हम आज भगवत गीता के शुभारंभ में। सर सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। 9 दिन है, इस समय 8 दिन है और अंदर शक्ति है हमारे माँ ने दी हुई, तो शक्ति का हम थोड़ा सदुपयोग कर ले और अंदर के रावण को मार दे हम। मतलब दशहरा की जरूरत नहीं, बाहर के रावण ने अंदर के रावण को। सर अभिमान भी रावण है, राग भी रावण है, द्वेष भगवान से जो मन बिलक कर दे, भगवान से जो ना जुड़ पाए, सब रावण की अवस्था है। सर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये जो माँ की अष्टभुजा है सर, ये सुबह दोपहर में भी ये बात हुई थी। 8 चीज को विनाश जो है, हमारी आंतरिक शक्ति है माँ, हमारी बढ़ा दीजिए आप। मेरे अंदर के दुर्योधन, मेरे अंदर के रावण को दशहरा तो बहुत दूर है, आज ही समाप्त कर दो सर। प्रार्थनाएं तो ये होती है हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ, जो होगा अभी हो सकता है, कल तो किसने देखी है सर। तो शंकराचार्य के देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का अंतिम स्तोत्र को स्पर्श करके चले, जीवन का एक शब्द ले लीजिए साथ में। आदि शंकराचार्य कहते हैं मत्सम पाप की नास्ती, मेरे जैसा कोई पापी नहीं है माँ। मत्सम पातकी नास्ती, तुम सम पापग्नि ना, जो भूल गया, आपके जितनी पाप को नाश करने वाली कोई नहीं है माँ। एवं ज्ञात्वा महादेवी, ऐसा जान ले, मैं बता रहा हूँ बालक को, मैं बहुत पापी हूँ और आप पाप नाश करने वाले हैं। एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, ये शब्द पकड़ लीजिए जीवन में। यथा योग्यम तथा कुरु, आप मेरे से जो कराना है कर लीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा, बस यही तो बात है। इसी को तो शरणागति कहते हैं, इसी को तो स्वीकार कर। आप माँ के नाम से लो, पिता के नाम से लो, भगवान के नाम से लो, अस्तित्व के नाम से लो, मगर यथा योग्यम तथा करो, मुझे वही मिलता है जो वो योग्य समझते हैं। राम सुखदास जी का प्रसिद्ध वाक्य के साथ, जो भी मने मुझे मिल रहा है, कर्म मेरा है वैसे, मगर भगवान का कल्याणकारी विधान समझ के प्रसन्नता से स्वीकार करो। शब्द पकड़ में आ जाए तो जीवन बन सकता है, ना आए तो कोशिश कीजिएगा। मरे मरे नहीं जीना है, प्रसन्नता से। मैंने परफॉर्मेंस कर्म कर दिया, जो मिला उनके, इनको जो योग्य लगा, परमात्मा को, अस्तित्व को, माँ को, वो मुझे स्वीकार्य है। यथा योग्यम तथा कुरु, सभी गुरु उपदेश के बाद में ये शब्द कहते हैं। भगवत गीता में यही कहेंगे यथेच्छसि तथा कुरु, जो तुझे जो करना है कर, मैंने मेरा काम पूरा कर दिया। यही यात्रा है जीवन की। बहुत उलझ मत जाना, ज्यादा बहक मत जाना, ज्यादा जोड़ना मत, जिससे जोड़ना है सीक द किंगडम ऑफ लॉर्ड फर्स्ट, then everything is added unto you, जीसस क्राइस्ट की बात है। तो इस पावन अवसर पे पुनः सबको माने शुभकामना। थोड़ा अध्यात्म में प्रवेश कीजिए, थोड़ा अनुष्ठान रखिए, कोई जीवन को एक गोल बना दीजिए। नवरात्रि के दिनों में मां से मांग लीजिए, कम से कम मैं दुखी कभी ना हो ऐसा मांग लीजिए, और किसको दुख ना दो, इतना छोटी चीज मांग, क्योंकि श्लोक यही चलने वाले आज से। तो प्रवेश करें भगवत गीता। किंचित अधीता गंगा जल लवकानी का पिता शंकराचार्य भज गोविंद। भगवत गीता किंचित अधीता गंगा जल लवकानी का पीता भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवत गीता में थोड़ा ले लेना, बस चेंज ऑफ एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस इज चेंज ऑफ एटीट्यूड। मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ, चेंज ऑफ कर्म तो वही रहेगा, हम भी वही रहेंगे, सब कुछ नहीं बदले होगा, मगर देखने की दृष्टि बदल जाएगी। दिखता जो है वो कुछ भिन्न दिख सकता है। मन प्रसन्न रहना शुरू करे, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना के साथ
गुरुवार का दिन है वापिस, हो गुरुवार, नवरात्रि, भगवत गीता का उपदेश, सोने पे सुहागा, इसको कहते हैं अध्यात्म की दिवाली शुरू हो गई सर। बड़ा प्रेम रखना भगवत गीता से, भगवान से। प्रेम का अर्थ है सेल्फलेस रिलेशन सर। मांगने वाले रिश्ते नहीं होते, न भगवान से न संसार से। कम कर दीजिएगा। कश्चिदर्थ व्यपाश्रय शब्द है तीसरे अध्याय। भगवान कहते हो कर्म योगी का संसार से स्वार्थ का संबंध नहीं रखता है। तो चलो हम निस्वार्थ भाव से उस परमात्मा की यात्रा में उनके शब्दों को, अमृत शब्द को कोशिश करें अंदर प्रवेश करने के लिए। तो दूसरा अध्याय, जिसे पूर्ण अध्याय कहते हैं भगवत गीता का, और सांख्य योग जिसका नाम है, मेरे मूल में प्रवेश कर जाना। मैं कौन हूं जान लो और फिर सब हो गया। बात बड़ी अच्छी थी, वो सवाल जो पूछते थे रमन महर्षि को, तो कहते थे कि भाई तुम, वो जवाब प्रश्न पूछते थे, वो सामने से प्रश्न पूछते थे कि हु एम आई, हु एम आई, मैंने तुम कौन है वो जान लो। अरे भाई हमारा प्रश्न का आप जवाब दो। उन्होंने जवाब नहीं दिया। हमारी बात ये थी, अगर मैं जान लूं कि मैं कौन हूं तो कोई प्रश्न ही नहीं होता है। और मैं जब तक मैं अपने आप को नहीं जानता हूं तो दुनिया को कैसे जान सकता हूँ। आचार्य रजनीश, उसने कहा कि मेरे सब परिचित लोग हैं, क्योंकि मुझे मैं कौन हूं उससे परिचित नहीं हुआ है, तो मैं दूसरे को, दे आर ऑल माई एक्वेंटेंसेस, मेरी कोई ममता नहीं किसमें। मैं खुद नहीं जानता हूं मैं कौन, और मैं जान लूंगा तभी कह दूंगा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म। ओहो, चलो। तो हाँ, ये 72 श्लोक है इसके, और 5 हिस्सा है। 5 माने ऐसा कुछ है नहीं, तो एक पहला, एक 10 माने श्लोक जो है हमने पूर्ण किए। अर्जुन का विषाद था। भगवान ने कहा कि तू कायरता कहाँ से आ गई, तेरे जैसे ही होता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतप। अर्जुन ने क्या, ये तो महानुभाव, इनको पूजा करना चाहिए। और कोई मुझे कह देगा कि इनसे ये युद्ध करो तो मैं भिक्षा मांगना पसंद करूंगा। मैं भगवान की बात सुन के लगा होगा। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक कह दिया, ये तो श्रेयम शात निश्चितम ब्रूहि तन में शिष्यस्ते हम शादी माम। गुरुवार का दिन है सर। जगत गुरु है भगवान कृष्ण। गुरु बनाना, भगवत गीता को ही गुरु बना लो सर। गुरु ग्रंथ साहब की पूजा होती है वहां पे गुरुद्वारा में, और गुरुद्वारा ही मन ईश्वर तक ले जाता है। शिष्य तो गुरुद्वार से ही पसार होता है सर, वही उसका सब वृंदावन है और वो इसके कैलाश। कोई अगर किसको नहीं मानते तो भगवत गीता के गुरु मान लेना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, क्योंकि व्यक्तित्व के साथ जुड़ना है। व्यक्ति तो एक हिस्सा है गुरु पद का, आके जोड़ा देता है गुरु के पद के साथ से, और शिष्य में बन जाता हूँ। तो श्रद्धा और सबूरी की यात्रा है। फिर से एक बार, व्यू नकोस में तुझा पाठीसी है। क्या बात है, पक्का भरोसा होना चाहिए सर, बोलने से नहीं होता। कुछ मन जब भी डरता है या कुछ ऐसी घटना होती है, जब भी कहने का कि वो पीछे मुझे क्या डर है, और जो करा है वो मुझे मंजूर है, यथा योग्यम तथा करो। बोल देना मन अस्तित्व को, तुम्हें जो करना है मुझे मंजूर है, क्योंकि तू मेरे कल्याण के लिए करता है। मुझे आज नहीं लगता है ठीक, पर कल के लिए मेरा अच्छा हो सकता है, क्योंकि उस भगवान को तो मेरा भविष्य भी मालूम है, अंत अंत मेरा मालूम है। तो आज मेरे को अच्छा बुरा मैं क्यों देखूं। तो आखिरी में जो 10वां श्लोक देखा, अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की, कहा कि शिष्यस्ते हम शादीमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं शिष्य हूँ, शरणागत शिष्य हूँ, और आप मुझे शादी माम उपदेश कीजिए। क्या उपदेश? मेरा निश्चित कल्याण किसमें, मैं नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मेरे में कायरता का दोष लग गया है। मैं बने, और धर्म के बारे में मैं नहीं जानता हूँ ये सही है कि नहीं। और ऐसा कह के अर्जुन ने कह दिया कि नो योत्सोति सोती गोविंदम उक्तवा तृष्णिम बभूव। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कोई स्पष्ट कह के बैठ गए। भगवान भी हंसने लगे, कहा कहाँ सब बात हुई, कहाँ क्या है। शरणागत शिष्य कंडीशन रखता है, तो कंडीशन कभी मत रखना है। जो करना है खुले दिल से 100% करना, न छुपाना है, न कहना है, न कुछ नहीं, जो स्पष्ट कहना है। स्पष्ट वक्ता जो है, शुरू में लगता है थोड़ा दुखदायक, मन आगे उसका बहुत आगे चलता है। तो अभी ये दूसरे
उसमें शुरू करते हैं जिसका नाम सांख्य है। मैं असल में कौन हूँ, यात्रा, मेरा निश्चित कल्याण मेरे मूल के साथ जुड़ना है सर। ये संसार डाली है, ये फूल पौधे है, ऐसा 15वां अध्याय कहते हैं। ऊर्ध्वमूलम मदशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। तो आप 15वां अध्याय भी चेक कीजिएगा। ये 20 श्लोक चलने वाले, 20 श्लोक 11 से लेके 30 नंबर। इसमें 16 नंबर के श्लोक से शुरू होगा तो आत्मज्ञान की बात। थोड़ा इसका पक्का माने ए फॉर एप्पल पक्का कर लेना। वो फिर अपनी मर्जी का सब 16वें से शुरू करना भी थोड़ा मैं थोड़ा कठिन नहीं करूंगा। असत और सत की व्याख्या से हम बेसिक शुरू करेंगे, फिर वो श्लोक समझ में आएंगे, क्योंकि हमारे लिए नया विषय हो सकता है। जो ज्ञान मार्ग में उसके लिए कुछ नहीं है, मगर हम जैसे माने नए लोग लेमैन के लिए थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए। तो अभी शुरू करते हैं। निश्चित कल्याण का ये 20 श्लोक है, 72 श्लोक का अध्याय है। और मैंने आखिरी में अर्जुन प्रश्न पूछेंगे 54 पे, कैसे व्यक्ति कोई होती है जिसमें भगवत, तो वहां तक मैंने हम चलते हैं इस फ्लो में। भगवत गीता जैसे गंगा का एक फ्लो चलता है सर, इसका एक रिदम है, इसका एक मैंने क्या बोलता है इसको, इसके एक संगीत है इसका सर। थोड़ा शब्दों का संगीत नहीं, अर्थों का संगीत, तो थोड़ा साथ तीनों तीन एक साथ में हो जाए, सिंक्रोनाइजेशन सर। सुना है, समझ में आ गया और प्रैक्टिस में कर दिया, फिर सुर मिले मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो चलो चलते हैं। मने भगवान हुआ, श्री भगवान हुआ। तो थोड़ा भी भूमिका थोड़ा बांध लो कि इस 20 श्लोक के अंदर 6 बार जो जीव गिनती कोई पक्की नहीं होती है। शोक नहीं करना ऐसी बात की, दुखी कभी मत होना, क्योंकि इग्नोरेंट व्यक्ति दुखी होती है और मन जो तो समझता है वो प्रसन्न रहता है, फिर बाहर के सुख दुख उसे स्पर्श नहीं करता है। थोड़ा ऐसा बनना है सर। हम कोई माने वो ऐसा इनर्ट नहीं बन जाए, कोई जड़ नहीं होते कि नहीं सर, नहीं, बुरी संवेदना होती है सर। दूसरे की फील कर सकते हैं हम, दूसरे का दुख फील कर सकते हैं, सुख फील कर सकते हैं, खाली स्वीकार भाव है। तो 6 बार, 7, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। शोक करना कभी योग्य नहीं है। एक नियम ले लीजिए नवरात्रि में, दुखी नहीं हो, दुख होगा, अपनी मर्जी नहीं होती दुख होता है। और अपनी मर्जी कौन कौन कहता है चलती चलती, तो भगवान की मर्जी, लोगों कौन कहते हैं, हम खुद के लिए क्यों नहीं प्रैक्टिस में रखते। दुख का कारण क्या है, अपेक्षा। दुख का कारण क्या है, मेरी मर्जी से नहीं हुआ इसलिए। दुख का कारण क्या है, मेरा कोई नहीं मानता इसके लिए। ऐसा क्यों, मैंने मानना क्यों, ईगो की बात है सर। ये रावण का हिस्सा है सर। रावण के 10 सिर थे, 5-6 सिर तो यही है सर। थोड़ा नॉर्मल बन जाए, ये अबनॉर्मल है सर। ये बीमारी है मानसिक। ये क्रोध भी बीमारी है, दुखी होना बीमारी है, डिप्रेशन है सर। और बिल्कुल समझ लीजिए। तो ये कठिन श्लोक शुरू, कठिन तो नहीं शुरू करता हूँ सर। माँ आनंदी माँ के चरणों में प्रार्थना, माँ गीता के चरणों में प्रार्थना, माँ गंगा के चरणों में प्रार्थना कि कोई हमारा जीवन में कुछ स्पर्श करा दे, लग जाए सच्चा है और हम प्रैक्टिस में रख दे। बस फिर तो तेरी मर्जी है, तेरी दुनिया, यथा योग्य तथा कुरु। तो श्री भगवान उवाच, पहला श्लोक 11वां श्लोक है, दूसरा अध्याय है। सांख्य योग, ज्ञान योग, प्रसाद योग, शरणागति योग। योग माने जुड़ना, यूज धातु है संस्कृत की। भगवान मिला हुआ है, मन थोड़ा जुड़ जाए तो मौज आ जाए। हम संसार से जुड़े, जुड़ना कहाँ है वो पक्का नहीं मालूम है। चलो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, मगर ऋतु आए फल होए। कोई बात नहीं, ऋतु शुरू हो गई है। तो 11वां श्लोक, श्री भगवान उवाच, अशोचान अनवशोच स्तम प्रज्ञावादान च भाससे गतासुन अगतासुन च न अनुशोचन्ति पंडिता। ये अनुष्टुप चंद है 32, 8888।
तो पोएट्री में से प्रोज करे, थोड़ी भूमिका में कर लेता हूँ, पहले शुरू करो इसके, थोड़ा भी समझने का, थोड़ा ये क्या है कि अभी शुरू हो रहा है ज्ञानी और अज्ञानी की वार्तालाप, और अज्ञानी को ज्ञानी बनना पड़ता है, ये बात भी है। तो थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। ज्ञानी जो है ना थोड़ी ऊपर पे बैठता है, सब कहने के लिए। ऐसा आचार्य रजनीश कहेंगे कि मंदिर के कलश पे बैठा है भगवान, मैंने वो एक अवस्था है, और अर्जुन और हम मने खाई में खड़े हैं। वहां से जो दिखता है भगवान को, वो हमें नीचे से नहीं दिखता है। बड़े पुराना एग्जाम्पल है सर, थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये भूमिका है, ये पक्का समझ लेना। मैंने भगवान जो कहते हैं और हम समझते हैं, ऐसी बात नहीं। हमें जो दो बीच में की जो दिखाई है उसको पूर्ण ये करना है, जोड़ना है। उनकी दृष्टि से हमारी दृष्टि को कैसे मिलाना, वो यात्रा है बहुत। मैंने तो जैसे कहता है कि एक पेड़ पे आदमी बैठा है, नीचे भी उसका मित्र भी बैठा है, कोई आने वाला है, वो पेड़ के नीचे एक पेड़ के ऊपर है। बैलगाड़ी आ रही है, ऊपर वाले ने देख लिया, बोले बैलगाड़ी आ गई, आ रही है, और नीचे बैठा है, बोले कहाँ है। ऊंचा वाले को थोड़ा ज्यादा दिखता है, क्योंकि नीचे वाले के लिए जो भूतकाल है अभी तक आया नहीं है, इसके लिए वर्तमान काल है, अभी दिख रहा है उसको, प्रेजेंट में है। समझ, थोड़ा समझ लेना सर। फिर बैलगाड़ी आ गई, तो नीचे वाले ऊपर वाले दोनों ने बोला आ गए, हाँ, तो दोनों वर्तमान में आ गए, बहुत अच्छी बात सर। और बैलगाड़ी जब इस दिखने से बंद हो गई, मगर ऊपर जो बैठा है उससे दिखती है, और ऊपर वाला कह रहा है कि अभी बैलगाड़ी जा रही है, बोले यहाँ तो है ही नहीं कोई बैलगाड़ी सर, बस ये बात चल रही है। हम जो है सामने दिखता है उसको मानते हैं, हम शरीर को सच मानते हैं, अंदर एक आत्मा भी बैठी है जो जिसको दिखता है वो बता रहा है, और वो जो बता रहा है वो हमारे कल्याण के लिए बता रहा है। ये थोड़ी भूमिका समझ लीजिएगा, बहुत पक्का समझ लीजिए, और बहुत मन मौज भी आ जाएगी। तो ये पहला अध्याय जो मैं जवाब भगवान ने नहीं दिया था, उसी का जवाब चलते हम मन अनवय के साथ में। श्री भगवान उवाच, हे अर्जुन, त्वम अशोच्यान अनवशोचः। तो एक एक ले लूं कि पूरा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कट, तो चलो। पहला, त्वम अशोच्यान अनवशोचः, पहली बात। हे अर्जुन, तू जो है, अर्जुन लिखा नहीं है, लोग यहाँ पे आता है अशोचान, अ माने नहीं, शोचान माने शोक। तो जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है अशोचान, उसके लिए अनवशोच शोक करता है। कमाल की बात है। देखिए कि क्या शोक है अर्जुन का। ये गीता जो है ना, एड्रेस टू अर्जुन है, और हम लोग भी थोड़े अर्जुन टाइप के लोग हैं। वी आर ऑल माने एक्सट्रोवर्ट पीपल, ज्यादा बहिर्मुख लोग हैं, और वो हम हकीकत को ही देखते हैं, अंदर के सार को नहीं देखते। वी डोंट सी द एसेंस। और को कहता है तो हम मानते भी नहीं। कहता है कि अंदर एक आत्मा है, तो बोले कहाँ दिखता है, तो कुछ भी नहीं दिखता है। सवाल पूछा गया था सर, दिखता तो कुछ भी नहीं है सर, मगर देखने की नजर जो है वो माने तैयार करनी पड़ेगी। थोड़ा अंदर देखना पड़ेगा यात्रा। अभी तक तो बाहर देखे और बाहर ही देखते रहेंगे। अच्छी बात थी, मंदिर भी आज खुल गया सर। ये बाहर मंदिर है सर, शरीर के अंदर मंदिर के गर्भस्थान में पर भगवान कहते हैं आत्मा रूप से मैं बैठा हूं, अंतर्यामी हूं, सब जानता हूं, सब देखता हूं, सब चाहता हूं, मैं जुड़ता नहीं हूं किसी से। नवद्वारे पूरे दही न कुरवन न कारयन, 5वें अध्याय में कहे 9 दरवाजे वाले शरीर में बैठा हूं मैं, न कुरवन न कारयन, आत्मा रूप से मरु दिखता नहीं। थोड़ी दृष्टि थोड़ी बदलनी पड़ेगी। थोड़ा नहीं बदले तो कोई बात नहीं, बदलवा देंगे। 13वें अध्याय तो शुरू करेंगे। ये तो 20 श्लोक है खाली, अभी यहाँ तो शुरू नहीं हुआ है। तो पहली बात, जो जिनके लिए शोक नहीं करना योग्य है अर्जुन, अनवशोच, तो शोक करते हैं। किनके लिए शोक करना? अर्जुन का स्वजन मर जाएंगे, ये गुरु है, पितामह है, वो मर जाएंगे, तो जीवन में क्या बात। इसमें दो चीजें है समझने जैसी, मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो एक तो पहली बात, जो मरना है वो तो मरना ही, उसको आप रोक बचा नहीं सकते। चले युद्ध में नहीं मरेंगे तो ऐसे भी मरने वाले। लॉजिक थोड़ा कम कम लॉजिक यूज नहीं करना चाहिए। और अगर वो जिंदा रहने वाले हैं तो तुम्हारे बाण से भी नहीं मरेंगे, बेसिक तो ही है। तो शोक क्या करना है? दूसरी बात, शरीर जो है दूसरी, अभी अभी लूं के नहीं मैं सब बात। दूसरी बात है,
अर्जुन और हम जो है खाली रूप नाम नेम्स एंड फॉर्म्स को देखिए। थोड़ा अभी 16वें अध्याय 16वें श्लोक से लूं क्या अभी से लूं? हम लोग आकार को ही जानते हैं, रूप को ही जानते हैं। एक अरूप, एक अविनाशी, एक अविना अंदर जो बैठा है, एक अदृश्य है। चलो वो बात नहीं करता हूं। तो पहली बात नहीं लेता हूं, अभी 16वें श्लोक से लेंगे। तो जिनके लिए शोक करना योग्य है उनके लिए तो शोक करता है। क्यों? जाने वाले तो सब है, तो शोक की क्या बात है सब। और दूसरी एक बात समझ लेना है, जाना सबको है भाई। क्यों? जन्म लिया इसीलिए जाना है, बात तो ये। तो ये जन्म क्यों लिया? पिछले जन्म की कोई वासना बाकी रह गई, इच्छा बाकी रह गई। और इच्छा बाकी नहीं है तो कर्म फल, कर्म का फल नहीं मिला तो प्रारब्ध इस जन्म में ले आया। हम मृत्यु का कारण अगर बेसिकली बात, मैं बेसिक है थोड़ा ऊपर से लेता हूं। कोई पूछे क्यों मैंने क्यों मर 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 गया शब्द अध्यात्म में नहीं है। शरीर का चला जाना ऐसा शब्द है, बदल दूसरा शरीर का मिलना। अभी आएंगे 13वां श्लोक, अभी शुरू कर रहे हैं। मैं भूमिका नहीं लूंगा ज्यादा। क्या बात चल रही थी? क्या बोलो? हाँ तो हम कहेंगे कि भाई ये मर गया है, ऐसा बोलो। पर पूछे कैसे हो, कैसे मर गया मत पूछना। जवाब है जन्म लिया इसके लिए मर गया। क्या बात करते हो? और मरता कौन है? शरीर मरता है। अंदर का जीवात्मा जो है 17 तत्व जो मैंने बात की थी, 5 प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 5 इंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, वो चेतना को लेके चली जाती है दूसरे शरीर में सर। वो ये तो रथ है, ये बिल्कुल कार है। शरीर को कोई इनर्ट इन नेचर है। इसके सब सेंसेशन मन को मालूम पड़ता है, इसमें कुछ नहीं है सर। ये यहाँ पे पैदा हो गया, यहाँ चला जाएगा। हमारा जो जीवात्मा जिसको कहते हैं 17 तत्व वाले, जो एक बार बात हुई थी, मन बुद्धि सबकी जीवात्मा, वो दूसरा शरीर में चला जाएगा। तो शोक किस बात का सर? वो तो है अभी भी वहां। वो कहते चले गए नहीं, दूसरा अच्छा बॉडी मिल गया, दवाई नहीं लेने की कुछ नहीं। वो बोलते हैं इससे बोला चला जाना अच्छा है, तो गोली नहीं कुछ नहीं, 10-15 साल तो मौज करने का। लाइटली लेना तो बहुत बड़ा गंभीर मत हो जाना सर, कि मृत्यु की बात चलती है। मृत्यु तो अज्ञान को कहते हैं, इग्नोरेंस का नाम है मृत्यु सर। इसीलिए मृत्यु और माम अमृतम गमय, असतो मां सदगमय और तमसो मां ज्योतिर्गम, तीनों 3 शब्द है। मृत्यु, असत और तम, ये इग्नोरेंस के प्रतीक है। ये मृत्यु ने मरता ही नहीं। कोई भी श्लोक है कि आत्मा कभी मरता नहीं। वो सुन के सब लिव मीटिंग में चले जाना सर, कोई अच्छा प्रोग्राम देगा। अभी आया नहीं है, मगर व्याख्या बहुत पक्की है। असत किसको बोलता है, सत किसको बोलते हैं, 16वें श्लोक से। ज्यादा नहीं लेता हूं तो छोड़ देता हूं। तो शोक क्या करना है? और दूसरी एक बात, मुझे जो पसंद है, मैं मेरी मर्जी की, मैं खुश हूं तो मैं खुशी की बात करूंगा और खुश रहना है। क्योंकि भगवत गीता से जुड़ रहे हैं और भगवान से जुड़ने की शुरुआत कर रहे हैं। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ में है सब, सहनावतु है सब। हाँ तो जाना तो सबको है। तो भाई भगवान कहते हैं ऐसा बन के क्यों नहीं जाना है? जाने के टाइम पे ही मौज आ जाएगा। कहते हैं कि अगर प्राण छूटते हैं तो उसको हम देख के क्यों नहीं जाए सर? इसको साक्षी भाव बोलते हैं। बस कठिन बात है समझने की सर। खाली बात करता हूँ थोड़ा, इसमें कोई बहुत ज्यादा फैमिली और अटैच हो तो उसको कुछ दूसरा अन्यथा, मैं थोड़ी मौज ले रहा हूँ तो। सिकंदर ने जाते जाते वो याद आया उसे कि डायोजिनिस ने कहा था एक ज्ञानी आदमी को मैंने भारत से लेके आना, यहाँ बहुत ज्ञानी है। याद आ गया, कह दिया कि भाई जाओ कोई ज्ञानी को लेके आओ। तो बोले ज्ञानी ढूंढ रहा, बोले ज्ञानी कोई मिला है? बोले ज्ञानी थोड़ी संसार में रहता है। बोले देखो कोई है? बोले किसने खबर दी भाई? एक फकीर है, छोटी झोपड़ी लेके रहता है, किसे मिलता है नहीं मिलता है, मौज में रहता है। गए सब सेनापति वगैरह, बोले चलो चलते हैं। अलेक्जेंडर ने बुलाया सिकंदर ने। बोले, कोई मुझे कौन बुला सकता है? जो पकड़ रहते हैं सर, मस्ती रहती है, आत्म मस्ती। किसका अपमान नहीं करते, मैं साथी में नहीं। ये खाली मजाक में ले रहा हूँ, याद आ गया कहाँ से। तो कहते हैं भाई तुम्हें पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, मन इज्जत मिलेंगी, कि तुम्हारे ज्ञान की कदर होगी। उसने बोला ये सब छोड़ के तो मैं साधु बन गया हूँ।
ये करना तो संसार ही नहीं बनता था। पैसा कमाना तो मैं संसार यहाँ क्यों आता था सर? ये सब छोड़ चुका हूँ, इसीलिए तो सन्यासी हूँ, इस मेरी मर्जी पे रहता हूँ। बड़ी बहस हो गई, बोले इससे कुछ जिद कर रहा है। सिकंदर ने बोला चलो मैं ही चलता हूँ। गया भाई, बस माफ करना, मेरा गुरु ने बोला था किसी ले आना, इसीलिए आप खुशी से आएंगे तो नहीं, बोले मुझे ठीक नहीं लगता आने का। फिर तो भाई सिकंदर है उसने निकाली तलवार और बोला कि नहीं चलेगा तो गर्दन काट दूंगा। साधु ने क्या कहा, फकीर ने क्या कहा, एक काम कर, तू मेरे गर्दन काट दे, तू भी देख के गर्दन कैसे कटती है और मैं भी देखूंगा मेरी गर्दन कैसे कटती है, क्योंकि जो कटता है उससे मैं भिन्न हूँ साहब। मैं तो आत्मा स्वरूप में, थोड़ी कठिन बात है पहले बार नहीं कहना चाहता था सोक्रेटिस ने कहा था मैं देखना चाहता हूँ कि आत्मा कैसे निकलती है। बोले जहर पीने से इनको जहर दे दिया, 6 बजे का टाइम था, जहर पीस रहे थे जहर। तो भाई बड़े बड़े शिष्य भी थे, एरिस्टोटल ये वो सब, वो लोग ने पैसा दिया और बोला कि थोड़ी ज्ञान की बात करो, 1 घंटा अभी थोड़ा देरी से ये लोग करेंगे, जहर पीसना थोड़ा टाइम लगेंगे, थोड़ा रिश्वत दे दी। बोले जल्दी कराओ जल्दी। बोले क्यों? बोले मैं देखना चाहता हूँ कि आत्मा निकलता है तो कैसा निकलता है, क्योंकि मैं उसका साक्षी हूँ। कहूँगा भाई बहुत कठिन बात है सर, अच्छा ये बात नहीं करते हुए तो शोक करने को योग्य नहीं। अच्छा सबको हमको भी जाना है तो भगवान का नाम लेके जाएंगे, ये मेरा नक्की किया है, नाम लेके जाएंगे उसका, क्योंकि उसने बोला है, वो पक्की बात। हमारे प्रारब्ध से आया, पर स्पर्श तो उसका है, करुणा तो उसकी है, कृपा उसकी है सर। बहुत करुणावान है भगवान सर। खाली जुड़ते जाएंगे तो लगने लगेगा। चलो कोई बात नहीं करता हूँ तो पहला वो ज्यादा नहीं लेता हूँ। जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है और उनके लिए तो शोक करता है, किसी के लिए शोक क्यों करना है? चाहे तो मेरे साथ कुछ हो गया तो मेरा प्रारब्ध था, हो गया, मेरे को स्वीकार करना है, क्या है क्या इसमें सर? हमारे साथ अगर मुझे ऐसा, मैं जो मैंने थोड़ा देखना चाहता हूँ प्रैक्टिस में शुरू कर रहा हूँ तो मौका नहीं मिलता है अगर मुझसे कोई, मेरे मेरे साथ कोई अगर गलत चीज होती है जो मुझे ठीक नहीं लगती, तो दुख की व्याख्या क्या है मेरे पास? मुझे जो ठीक नहीं लगता उसको सबके दुख लगे। तो थोड़ी समझ आने के बाद में मैं ये बात में ऐसा सोचूंगा कि मैंने, मेरे साथ जो हुआ मैं जरूर कभी किया होगा, मुझे याद नहीं है, मगर अस्तित्व को याद है। तो मुझसे जो दुख हुआ है, वो प्रसंग जो मेरे साथ हुआ, आज के बाद में मैं ये किसी साथ नहीं करूंगा। ये तो मेरा बोध मिल गया और सुख मुझे मिला, अच्छा लग रहा है, तो मैं कहूंगा जरूर कि मैंने कभी अच्छा किया होगा तो आज मुझे अच्छा मिल रहा है, तो अभी यही करूंगा। बस तो इसमें से हम हर चीज में बोध ले ले, शौक क्यों करे सर? दुखी होने से, चिंता करने से प्रारब्ध नहीं बदलता है सर। क्या होगा, हमारा स्वभाव है, हम क्वेश्चन मार्क में ही जी रहे हैं और फुल स्टॉप भी हम ही लाते हैं जो भी कोई काम का नहीं है सर। हम तो प्रेजेंट में हमको सेटिस्फाइड रहना है, कंटेंट रहना है सर। कल ठीक होगा वो यात्रा तो अलग है, मगर मैं आज ही मैंने ये जो चीज परिस्थिति उसको मैं आज ही सेटिस्फाई, मैंने कंटेंट हो जाऊं उसमें, कल जो होना है हो जाए सर। वी शुड बी इन प्रेजेंट। चलो कभी कठिन हो जाएगा भाई, जरा मेरे को वो दे देना, कठिन लगेगा क्योंकि शुरुआत है ना, तो ऐसे भी लोग बहुत कम रहने वाले इसमें, 10-12 से ज्यादा नहीं रहेंगे। और खुशी से तो जिनके लिए मैं नहीं ले, जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं उसके लिए शोक, शोक कोई किसी के लिए भी नहीं करना है, बाद में देखेंगे। दूसरा, प्रज्ञावादान भाष से, जो पहले अध्याय में जो लेक्चर दे दिया था भगवान को धर्म का नाश हो जाएगा, अधर्मम भवात कृष्ण, स्त्रीषु दुष्टेषु वासनेय, कुल की प्रथा का नाश हो जाएगा, हम कुलक ज्ञाति बन जाएंगे। ओहो, लुप्त पिंडोदक कैसे, जो लेक्चर जो जबरदस्त दिया था, भगवान ने जवाब नहीं दिया, तभी जवाब दे रहे एक ही बात में कि शोक करने योग्य नहीं और तू शोक करता है, और फिर क्या है, प्रज्ञावादान भाषा से, तू ज्ञानियों जैसी भाषा बोलता है, ये बहुत विरोधी है, इट्स ऑल पैराडॉक्स है। ज्ञानी की भाषा बोलता है और दुखी होता है और विषाद में बैठा है सर। कहता है कि युद्ध करने से पाप लगेगा, युद्ध करने से नरक मिलेगा, स्वजनों को मारने से मिलेगा, हिंसा हो जाएंगी, तो फिर शोक क्यों? क्या ज्ञानी जैसी बात करते तो प्रैक्टिस में ज्ञानी बनो सर, ये बात है। प्रज्ञावादान भाषा से, तो ज्ञानी है तो शोक क्यों करता है? ज्ञानी कभी शोक नहीं करता है सर, सन्यासी कभी शोक नहीं करता है।
शंकराचार्य का एक श्लोक याद आ रहा है अभी, बहुत ज्यादा बोलता हूँ तो भूल जाता हूँ। कौपिन पंचक का श्लोक याद आ गया। मौज लूंगा सर, मैं थोड़ा भी मौज में चल रहा हूँ। पहला वेदांत वे सन्यासी की व्याख्या, शंकराचार्य व शंकर का वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तम, उसमें शब्द इसलिए याद है, अभी याद आ रहा है सब पुराने से। पहला सन्यासी की व्याख्या है, सन्यासी माने अंतकरण का सन्यासी, बाहर का सन्यास तो बहुत बड़ा माने गौरव है सर, ये अग्नि का रंग है सर, ज्ञान की अग्नि चल रही, सब कपड़ा देख के वस्त्र देख के लगता है कि अज्ञान मिट गया, आप प्रणाम करो हमारे में मन ज्ञान आ जाए। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तम, चार चीज उसमें बताई, हम उसमें से कुछ छू ले तो चुन सकते हैं। संसारी सब जो यही संसार में रह के करना है सब, कोई बात नहीं चेंज। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तम, वेदांत के वाक्यों में वो रममाण करता है, जीवन जीता है। क्या वेदांत का वाक्य है? तुम तत्वम असि, थोड़ा कठिन हो जाएगा तो। वेदांत के महावाक्य है चार। वो परमात्मा तत्व तू है, तेरे अंदर जो आत्मा है परमात्मा का अंश है, जो 15वें अध्याय में भी भगवान कहेंगे ममे मांसो जीव लोग, धीरे धीरे तो ले लिया तो ले लिया कठिन। दूसरा वेदांत वाक्य सदा रमन्तम, भिक्षान अन्न सदा प्रसन्नम, सर भिक्षा का अन्न लेके प्रसन्न रहता है, और भिक्षा हम नहीं ले सकते तो हमारे घर में थाली लग जाए, भगवान को अर्पण करेंगे, बोलेंगे अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षान देही माँ पार्वती। आओ आज तो दिन भी है माँ का, पार्वती सभी देवियों की देवी पार्वती है, तो कोई भी नाम लो सब। शिवा कहते हैं सर, शिव की मना प्रकृति और पुरुष की अर्धनारी सब ज्यादा क्या बात। भिक्षाहारो निराहारो, उपनिषद ने कहा है जो भिक्षा भाव से आहार करता है वो निराहार है, वो आहार नहीं करता, उपवासी है, ऐसा कहा। खाते हुए नहीं खाता, भिक्षाहारो आहारो निराहारो। ओ सर सब याद आने लग गया। शंकराचार्य, ये अशोक की बात है, वेदांत के वाक्य रममान रहता है वो, भिक्षा के अन्न से सदा प्रसन्न रहता है। अशोकवंतम करुणावंतम कौपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, प्रास देखो प्रास, मीटर बैठेगा, शंकराचार्य बोलते हैं। भगवान कृष्ण के भी श्लोक आएंगे तो सब ऐसा लगेगा कि मन चला गया उधर सर, अभी अभी लगता है, पहले नहीं मालूम पड़ता। ऐसा एस्केलेटर एस्केलेटर खुल गया सर, लिफ्ट चली गई, सब सूरों में चला जाते हैं सर। शंकराचार्य जब भी बोलेंगे तो एकदम वो मीटर आ जाएगा, ऐसा अंदर छंद बैठ जाएगा सर, अंदर सिंक्रोनाइजेशन होगा, मन शांत हो जाएगा। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तम, भिक्षान नन्हे सदा प्रसन्नम, अशोकवंतम ये शब्द है, अशोक बहुत अच्छा नाम है सर। और माने नहीं शोक से मुक्त हो गया, और हमें धीरे धीरे शोक से मुक्त होने की यात्रा करनी है। कोई पूछे क्या सुनते हो भगवत गीता में, तो बोलना कि शोक से दूर रहना कैसे सीखना है सर। मन को प्रसन्न रखना है, पहले यही करना है। क्यों प्रसन्न रखना है? प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम विवेक चूड़ामणि, जिसका मन प्रसन्न रहता है ईश्वर का दर्शन माने सुख शांति आनंद, सिंपल वो, कठिन मत जाना। अशोकवंतम, कभी शोक से मुक्त है। करुणावंतम, साहब शोक नहीं है तो करुणा है दूसरे का, करुणावंतम। शंकराचार्य ने कह दिया कोपीनवंतम खलु भाग्यवंतम, एक कोपीन पहना हुआ सबसे भाग्यशाली तो ये, भाग्यशाली बनना है तो जो कर्म कर दे उसमें थोड़ा अशोक बन जाए, शोक से दूर रहना सर। यस्मा नो द्विजते लोका लोका नो द्विजते चय, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त यो मद भक्त समय प्रिय, 12वें अध्याय में कहा है। तो रामसुखदास जी का ट्रांसलेशन है, मुझे मालूम पड़ा है कि वो शोकित नहीं होता है, दूसरे को शोक दुख नहीं देता है, उनका भाषण थे। तो यो यस्मानो द्विजते लोकाकार होता है, उद्विग्न नहीं होता है, बात तो वही शोकित नहीं होता है, न दूसरे से होता है न उससे कोई होता है। चलो, तो जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है, चलो तो, और फिर वो कहते हैं कि प्रज्ञावादन भाषा से तो ज्ञानी जैसी बात करता है सब, और ज्ञान की बात हम किसके लिए करेंगे? दूसरे के लिए। बात भी तो ये खुद के लिए आएंगे तो रोएंगे। वो पुरानी एक बात ही
बहुत पुरानी बात है याद, पुराना ही याद, मैं भी तो पुराना हो गया था। वो कहता है कि किसी कोई किसी के बाजू में कोई मर गया तो बाजू पंडित रहता था। पंडित का ही श्लोक भी पंडित का है। देखेंगे पंडित किसको, भगवान किसको पंडित कहते हैं। तो गया उससे वो घर पे, शोक नहीं करने का, भगवान की मर्जी है। तो हम जो बोलते हैं वो प्रज्ञावादांश भाषा से, हम ज्ञानी की भाषा बोल के आते हैं सबके घर पे, सब ठीक हो जाएगा, देखो भगवान की कैसी मर्जी। तो कह के आया पंडित, दूसरे दिन पंडित के उसमें घर में कोई मर गया, तो रोने लग गया। तो वो जो बाजू से आया तो उसने बोला क्या बात करते हो तुम, मेरे को तो सब सिखा के गया, भगवान की मर्जी, भगवान की मर्जी, तुम्हारा हो गया तुम रोता, मैं रोता तो मुझे ना बोला। तो पंडित ने क्या बोला कि दूसरे के लिए भगवान की मर्जी, मेरे लिए तो मेरा खुद का गया, तेरे लिए तो मैं भगवान की मर्जी, मेरे को तेरे मरने से किससे क्या फायदा। देखो ये सब प्रज्ञावादांश बात है, ये पुराना दृष्टांत याद है। हम भी तो बड़ा लेक्चर देते हैं दूसरे को, कोई फिक्र मत करना भगवान को, ठीक है नहीं करना, तुम भी क्यों फिक्र करते हो, तुम ग्लानी जैसी भाषा बोलते हो और शोक करते हो। ये दोनों ये कॉन्ट्रास्ट नहीं चाहिए, या तो मैंने शोक करो या ज्ञानी नहीं हो ऐसा बता दो। नो, ये क्या हिपोक्रेसी नहीं सर, हिपोक्रेसी नहीं। तो शोक करना योग्य, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई मरे नहीं, कुछ भी नहीं, तो शोक कर रहा, रो दिया, आंख में आंसू पूर्णा कुलेक्षणम विषिदंतम इदम वाक्य। और प्रज्ञावादन भाष से तो मैं दो शब्द पकड़, चलो थोड़ा थोड़ा ले लेता हूँ तो लोग ज्यादा नहीं है ना। मैं मौज में बोल रहा हूँ इसीलिए, तैयारी नहीं है। प्रज्ञावादान भाषा से, चलो तू ज्ञानी जैसी भाषा बोलते, अभी कोई मरा ही नहीं, अभी कुछ शुरू ही नहीं हो, युद्ध भी नहीं शुरू हुआ। हम भी तो अपेक्षा, और मैंने कल होगा ये होगा तो क्या होगा, ये फियर किस में होता है। अरे कल कुछ हो गया तो, अरे आज मौज करना, कल हो गया तो वो भी स्वीकार कर लेंगे। ये अभी कुछ नहीं, उसका शोक मत करना, और हो गया तो उसको प्रसन्नता से स्वीकार करना। श्लोक आएगा 27 नंबर का सर, थोड़े नंबर भी चेक करते जाओ और बाय हार्ट करते जाओ। अरे तो दुख होगा तो गाना हो श्लोक भगवान की भाषा। जाता से ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत चश्मादा परिहार तुम न तुम सोची तुम्हारा। हमारे इधर एक मरीन लाइन्स में सोनापुर का वो है क्रिमेटोरियम है, ये इलेक्ट्रिक वाला, उस पे श्लोक लिखा है, जात से ध्रुव मृत्यु ध्रुव। ट्रांसलेशन भी लिखो इसका। तो हाँ, तो प्रज्ञा ज्ञानी जैसी भाषा बोलता है, रोने लग गया। दूसरे को बोलते हैं, हाँ तो दो शब्द पकड़ लेते हैं जरा, प्रज्ञा शब्द क्या है, एक शब्द आएगा स्थित प्रज्ञा शब्द आएगा, और वाद शब्द, दोनों को थोड़ा समझ लेते हैं, फिर कल चलते हैं गता सुना गता सुन न अनुशोचन की पंडित साहब। थोड़ा बायहार्ट करने का पहला श्लोक है, थोड़ा बायहार्ट करने शुरू करो और खुद के लिए यूज करना, बायहार्ट करके इसका मतलब भी समझ लेना। शोक आएगा तो बोले भगवान ने ना बोला तो नहीं है, किसको लेक्चर देना है तो बोले नहीं, ये सब कर सकते हैं इसमें। तो प्रज्ञा शब्द समझ लेते हैं थोड़ा, नाम भी अच्छा है प्रज्ञा, अच्छा स्पेलिंग भी बहुत गलत लिखते हैं, सही लिखते हैं मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे अच्छा नाम लगता है। देखिए थोड़ा समझ लेते हैं कि बुद्धि जो है, जिसको बुद्धि बुद्धि जो कल थोड़ी बात हुई थी, जो निश्चय करती है उसे बुद्धि के धी कहते हैं, धी बुद्धि बहुत नाम है उसके, उसमें एक प्रज्ञा भी नाम है। मैं प्रज्ञा का अर्थ ये निकालता हूँ, प्रकृष्टेन ज्ञानेन स्थितेन धी सहिति प्रज्ञा, ये मेरी बात डेफिनेशन। अच्छा पक्का से संस्कृत सुना है तो लगा दिया, सब अपना अंगूठा जाप में चल रहे हैं संस्कृत में। ऐसा भी थोड़ा सुनने का अनुभव है, थोड़ा संसार को देखने का अनुभव है, इसमें कुछ नहीं है, इसके लिए मैंने बोल सकते हैं। संसार में आकर्षण रहेगा तो भगवत गीता बोलना कठिन, और बोलेंगे तो समझ में भी नहीं, क्योंकि हम व्याख्या नहीं बोलेंगे, हम उसमें कैसा जीने का खुद के लिए कहेंगे, और दूसरे कैसे जी सकते हैं वो अपने लिए नक्की कर देंगे। तो ये जो है प्रज्ञा, प्रकृष्टेन ज्ञानेन स्थितेन धी सहिति प्रज्ञा, ये मेरी व्याख्या है। धी सा बुद्धि को कहते हैं, धियो यो न प्रचोदया, धी यो न, चार शब्द है, धियो यो न पुराने, धी यो न, वो मेरी बुद्धि को परमात्मा प्रकाशित करो। तो धी क्या, जनरल सादी बुद्धि को कहते हैं कि ठीक है किया क्या धी। फिर थोड़ा होशियार हो गया तो बुद्धि कहते हैं, बोले बहुत होशियार है तो ये बुद्धि हो गई, अच्छी बात है। फिर
फिर थोड़ी भगवान का ज्ञान आने लगा, थोड़ा समझ में आ गया, थोड़ी ज्ञान ज्ञान समझ में आया, ज्ञान तो ज्ञान समझ में आ गया, तो मैंने कहेंगे भाई ये प्रज्ञा वाला हो गया, प्रज्ञा प्रज्ञा बना, अच्छा है। फिर एक थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे तो रुतम भरा प्रज्ञा कहते हैं। ओ हो, रुत संसार के ज्ञान को कहते हैं, वो पहले आती है, फिर प्रज्ञा आती है। फिर मैंने थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर क्या शब्द आता है बुद्धि का, मेधावी बुद्धि, क्या मेधावी जो भी है वो हो जाती है। और फिर स्थित प्रज्ञा होता है, फिर स्थिर प्रज्ञा होता है, 8 अवस्था पे चलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, बुद्धि की भगवान के साथ में जुड़ी और अनुभव की यात्रा में आखिरी में ले जाएगा स्थित प्रज्ञा, प्रज्ञा स्थित हो गई भगवत भाव में, तो सब कर्म करता है, समता आ गई मन में। इसके 18 श्लोक है ये अध्याय में, कठिन नहीं है बिल्कुल। तो प्रज्ञा नाम अच्छा है, पर प्रकृति भगवान ने कहा वो ज्ञान थोड़ा समझ में आ जाए, थोड़ा प्रैक्टिस में, 1 वर्ष शोक से मुक्त हो जाए, तो इसको प्रज्ञावादन। अच्छा, वाद शब्द समझ लेते हैं। वाद कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन। सबके एक एक अपने अपने वाद है सब। कोर्ट में खड़े रहते हैं उसमें वादी कहते हैं उसको ये और ये वादी और प्रतिवादी, कोर्ट में अगर सुना होगा पुराना पिक्चरों में, और इसमें एक को कंप्लेनेंट और एक के सामने, तो एक वादी है एक प्रतिवादी। वाद माने मेरा लाइन ऑफ एक्शन, मैं कौन सी मान्यता को मानता हूं उसको मेरा वाद कहेंगे। तो मैंने पहले कहते थे कि भाई, हम कहते हैं कि ये वाद मेरा है, मैंने कोई, मैं जनरल नहीं, भक्ति में ले लेता हूँ, चलो। कोई कहेगा मैं वैष्णव हूँ, तो मैं वैष्णव के वाद पे चलूंगा कि ऐसा करना, ये करना, सुबह में मंगला, फिर ये राजभोग। दूसरा मिल जाए, वो कहेंगे हम तो महादेव को मानते हैं सर, तो उसका वाद हो गया। वाद माने मान्यता, हम लोग उस तरफ चले, चलो वाद समझ लें। हम भी डिस्कशन में भी वाद आ जाता है कि मैं ये मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ, तो शुरू में होता है कि हम लोग तो यार ज्योतिर्लिंग जाएंगे, सब वो कहेंगे भाई मैं वृंदावन जाऊंगा, मथुरा जाऊंगा। अच्छी बात सर, बात चल रहा है, 2 जन बैठे, फिर अभी अभी धीरे धीरे बात निकलेंगी तो क्या कहेंगे कि विष्णु भगवान से शंकर भगवान बड़ा, ये विवाद हो गया। वाद में से शुरू हो गया विवाद का अर्थ है विशेषवाद। अभी वो अपनी विशेषता दिखाएगा। ये सब कुछ नहीं है, सब महादेव नहीं तो हो गया, सब विष्णु में से पैदा हो गया, सब महादेव में से हो गया। ये विवाद हो गया, ये शुरुआत हुई थी, अभी थोड़ा बीच पे आ गया सर। इसलिए विवाद से दूर रहना सर। मेरी मान्यता ठीक है तो तुम्हारी मान्यता भी ठीक है, आज के बाद में विवाद को पर्दा डाल देना सर। ये वाद ठीक है, मैं ये मानता हूँ, बहुत अच्छी बात सर, मैं इसको मानता हूँ, अच्छी बात है, मैं नहीं मानता हूँ तो भी अच्छी बात है। बस विवाद में मैं कहूंगा कि मैं यही मानता हूँ और तुम मानते हो गलत है, वो नहीं जाना है इसमें कोई भी चर्चा में। इट शुड बी हेल्दी डिस्कशन सर। ये डिजीज डिस्कशन है, ये बीमार वाला डिस्कशन है, क्योंकि एक वाद होता है, फिर विवाद होता है, फिर तीसरा नाम है, उसका नाम है वितंडावाद। ये टेक्निकल वर्ड है। पहले तो हंसी मजाक में मिले थे, अभी बोलता है ये बड़ा वो बड़ा। वितंडावाद वाले में क्या करता है, वो लकड़ी उठा ली उसने और बोलेगा, अगर तू बोलेगा कि तुम्हारा वाला बड़ा है तो मार दूंगा तुम्हें, भाई ये सब। और चौथा जल्प कहते हैं कि तो ये बात जो है, तू ज्ञानी की लाइन ऑफ एक्शन पे बोलता है। प्रज्ञा माने ज्ञान, वाद माने तू ज्ञानी की बात पे बोल रहा है, जैसे तू बड़ा ज्ञानी है, धर्म में ये होगा वो होगा, अब सुगंध दिख रहा है और विरोधी है, ज्ञानी क्या होता है। और अभी प्रज्ञावादा ना, भाषा से बोल रहा है भाई, बड़ी पंडित, हम लोग भी तो बड़ी बड़ी बात करते हैं सर, खुद पे आता है जब थोड़ा संभाल लेना, थोड़ा अपने समझ को, हमको थोड़ा प्रज्ञा रखनी है, थोड़ी बुद्धि नहीं चाहिए, होशियारी नहीं चाहिए, चालाकी नहीं चाहिए सर, चतुराई नहीं चाहिए, ईमानदारी चाहिए भगवान के साथ। मैं अपने आप से ईमानदार रहूं, फिर सबसे ईमानदार रहूंगा। मुझे झूठ नहीं पसंद है तो फिर मैं दूसरे झूठ नहीं कर सकता हूँ। मैं ये बात पे, मैं ये मेरी प्रज्ञा है, ये मेरी समझ है, मेरा ज्ञान है। जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं उसके लिए शोक करता है, तो ज्ञानी जैसी भाषण बोलता है। तो फिर सुन ले ज्ञानी किसको कहते हैं। 5 मिनट बाकी है, ले लो अच्छा, नवरात्रि का पहला दिन, चलो। पंडित
और ज्ञानी की व्याख्या जो है ये पहले श्लोक में दे दी। और हमको ये बनना है, ये तिलक वाले ये सब तो बहुत पूजनीय है सर। और पंडित कहते हैं जिसकी बुद्धि में पंडा ज्ञान आ जाता है। चलो चलते हैं, ले लेता हूँ थोड़ा श्लोक। तू जिनके लिए शोक करने योग्य नहीं, किसी के लिए भी शोक करने योग्य नहीं, और तू ज्ञानी जनों जैसी माने भाषा बोलता है, तो सुन ले ज्ञानी किसको कहता है। गता सुन च अगता सुन च पंडिता न अनुशोचंती। क्या बात है, जबरदस्त श्लोक। गता सुन, और सुन शब्द प्राण को कहते हैं, और गत माने चले गए। हम कहते प्राण चला गया, तो गता सुन संस्कृत में कहेंगे जिनके प्राण चले गए। ये पंडित की परिभाषा। तू पंडित जैसी बात करता है, रोता है विषाद में, भाग जाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैंने निश्चित कल्याण को, तो ज्ञानी जैसी भाषा बोल दी पहले। युद्ध कहो बत मत पापम कर तुम व्यवस्थिता वयम, पहला अध्याय। हम लोग देखो कितने बड़े पाप करने को जा रहे हैं। ये लोग तो लोभ अपत चेतसा है, ये तो लोभी लोग, इनको तो ग्रीडी है। हम तो नहीं है ऐसे। ओहो भाई, तो तुम ना अहिंसक है ना कुछ ऐसा। तो गता सुन च अगता सुन, अ माने नहीं, अ माने नहीं माने जिनके प्राण अभी चल रहे हैं। गता सुन माने हरे राम हरे कृष्णा, जिनके प्राण चले गए। और हमारी भाषा में जिनको मर गए कहते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए आज के बाद। फिर RIP कहेंगे, रेस्ट इन पीस। फिर कोई कहेंगे RIP तो कृष्ण, नहीं नहीं, RIP का अर्थ है जीवात्मा जो कर चला, ये पितृपक्ष उसके लिए RIP के लिए, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस। श्राद्ध पक्ष रेस्ट इन पीस के लिए है। हमारी तरफ से प्रार्थना है कि हमारे पूर्वजों जो है, पितरों जो, रेस्ट इन पीस। गता सुन का अर्थ होता है, सुन लीजिए, जिनके प्राण चले गए। ये पंडित की व्याख्या चल रही। और चौग माने नहीं, अगता सुन माने जिनके प्राण नहीं गए। हमारी भाषा में जो मुर्जिंदा है और मर गए, तो क्या कहते हैं, पंडिता न अनुशोचंती। ज्ञानी जनों, प्रज्ञावादी जनों, पंडित हो, इसके लिए शोक नहीं करते। ओ हो सर, शोक ही नहीं करने। आज 1-2 बार शोक आ गया सर, दुखी दुखी होने का स्वभाव होगा तो जरा टेंडेंसी बदल लेना सर। नेगेटिव बात, और कल ऐसा हो जाएगा, ऐसी माने सब बातें माने कम कर देना घर में। दुख दूसरे को भी दुख होता है। कुछ है और बोल देंगे अरे कल कल आज सब ठीक चल रहा है, मगर कल गलत हो गए, सब डर जाएंगे उसको, फिर हम लोग का क्या हो गया। सब बात नहीं करना सर, समझदारी पूर्वक बात करनी। और जो हम जाने वाले तो जाएंगे, तो बोलने की क्या जरूरत है। जाएंगे तो भगवान का नाम लेके जाएंगे सर। जिन्होंने भेजा उसको मन प्रसन्न करके जाएंगे सर। उसको अच्छा लगा, लग के जाएगा, तो पूरी दुनिया हमारे साथ में है। गता सुन च अगता सुन च न अनुशोचंती पंडिता। जिंदे और मर्दे मुर्दे के लिए पंडित शोक नहीं करते हैं। चलो लू के नहीं, पंडित शब्द का अर्थ होता है, गीता में 2 बार तो 3 बार पंडित शब्द। हम तो किसको भी पंडित कहते हैं, एक ज्ञान वाले पंडित को कहते हैं, एक जिसने प्रैक्टिस में काम रखे उसकी बात है। पंडित हम कहते हैं बड़े विद्वान को कहते हैं सर, बड़े पंडित जी ज्ञान है। पर ये ज्ञान है जिसने ज्ञान को जीवन में प्रैक्टिस में डाल दिया। ज्ञान खुद माने अनुभव बन गया, और अनुभव से वो जी रहा है, वो पंडित है। पंडित की मूल व्याख्या है पंडा ज्ञान। पंडा ज्ञान उसको कहते हैं जिसको माने दोनों चीज का ज्ञान है, सत असत का ज्ञान माने अज्ञान का। ये विवेक जिसमें है, ये सभी चीज को जानता है, संसार को पूरा जानता है और आत्मा को भी पूरा जानता है। और जो जानता है उसे मालूम है ये इसको माने कैसे संबंध विच्छेद करना और किस में जुड़ना है। पंडा ज्ञान, इसको विवेक कहते हैं। डिस्क्रिमिनेट करता है वो बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो ये पंडा ज्ञान वाले जो है वो कभी शोक नहीं करते हैं। तो तू अगर मन प्रज्ञावाद है, तो पंडित है, तो तुझे शोक नहीं करना चाहिए। और अभी दूसरा श्लोक आएंगे, बहुत पास ले लिया। न त्वेवा हम जातु नासम, यहाँ से कर लेंगे लहरों की बात और समंदर की बात। भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज से नवरात्रि का पहला दिन है, शोक नहीं करना है। मुझे तो आज जितने भी पहुंच के बाद में बोला भाई दुखी मत होना कभी भी, स्वीकार बोलना, हे माँ यथा योग्यम तथा करो, तूने जो किया वो सही किया है, अभी क्यों मैं कहूँ तू करेगा योग्य है। थोड़ी टाइप बदलने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा एक पॉज फैक्टर में आना है। थोड़ा आदत जो हो गई रिएक्शन, जिन्हें रिएक्शन थोड़ा लेट करना है,
और फिर धीरे धीरे शुरू करना है और वही रास्ते पे चलना है। तुष्यंती च और रमंती च, संतुष्ट होकर रममान रहना है। सभी के जीवन में ये यात्रा का सद्भाग्य मिले। यात्री बन के चलेंगे सर, साधक बन के चलेंगे, भक्त बन के घर चलाएंगे और मिलेंगे उस परमात्मा से जिन्होंने हमें यहाँ भेजा है। सभी को ऐसी माने प्राप्ति हो जाए, ऐसी माँ के चरणों में प्रार्थना के साथ हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम महादेव 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 कृपा कृपा आदेश आदेश। हरि ओम।